friends, welcome back to my channel. So this is a third video of our chapter रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम थ्योरी के बारे में, राइट. सो लेट मी पुट हियर द हेडिंग फर्स्ट. अब हम पढ़ने लगे अबाउट द क्वांटम थ्योरी ऑफ द प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम, राइट. ये हम पढ़ेंगे हमारे डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए. अब रोटेशनल स्पेक्ट्रम से हमें याद आता है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने पढ़ा था कि हमारा सिलेक्शन रूल क्या कहता था, दैट जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है डेल्टा जे, दैट मस्ट बी प्लस और माइनस 1. बट लेकिन यहाँ पर हमारा जो डेल्टा जे है दैट शुड बी 0 और प्लस और माइनस 2. मतलब प्लस और माइनस 1 जो है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रम में चला गया और रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम में 0 या फिर प्लस और माइनस 2 आ गया हमारा सिलेक्शन रूल, राइट. सो जब हमारे पास डेल्टा जे की वैल्यू 0 है, इफ डेल्टा जे इज 0, तो ये इसको कॉरेस्पॉन्ड करिए, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दी रेले स्कैटरिंग, राइट. रेले स्कैटरिंग को ये कॉरेस्पॉन्ड करेगी. और अगर हमारे पास डेल्टा जे की वैल्यू प्लस और माइनस 2 है, तो ये हमारी किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगी, टू दी रमन लाइंस, राइट. रमन लाइंस कौन सी थी, एक स्टोक्स लाइंस और एक एंटी स्टोक्स लाइंस. अब हमने पढ़ा था, हमारे जब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो वेव नंबर होता है ऑफ अ रोटेशनल लेवल, वेव नंबर ऑफ अ रोटेशनल लेवल के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, b इंटू जे प्लस 1. सो दिस वॉज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेव नंबर, राइट. और अगर हमारी ट्रांजिशन हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अगर हमारी ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम ए रोटेशनल क्वांटम नंबर जे टू दी रोटेशनल क्वांटम नंबर जे डैश, मतलब ये हमारा हायर रोटेशनल क्वांटम नंबर है और ये हमारा लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर है. तो अगर जे से जे डैश पर हो रही है और हमें पता है सिलेक्शन रूल में 2 आ रहे हैं, एक पॉसिबिलिटीज, एक +2 और एक -2. सो फॉर डेल्टा जे इज इक्वल टू +2, राइट. पहले हम डेल्टा जे +2 वाला कंसिडर करके इसे सॉल्व करेंगे. तो मतलब हमारे पास क्या होगा कि जे डैश से जे तक जाता है, जे डैश तक जाता है, मतलब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, मतलब डेल्टा जे, उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 के बराबर होगी, +2 के बराबर, राइट. तो इससे हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जे डैश क्या बराबर हो जाएगा, जे +2 के बराबर हो जाएगा. और अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे डेल्टा न्यू नॉट के फॉर्मूले में से पुट कर देंगे. और डेल्टा न्यू नॉट क्या कहता था कि हमारा, ये देखो ये न्यू नॉट है, और डेल्टा न्यू नॉट क्या कहता है, न्यू बार, सॉरी, ये हमारा वेव नंबर है, दैट इज b इंटू जे डैश इंटू जे डैश प्लस 1, मतलब हमारा हायर रोटेशनल क्वांटम नंबर की वेव नंबर माइनस लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर का वेव नंबर, राइट. सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है हमारा वेव नंबर आ जाएगा, हमारा रमन लाइंस का वेव नंबर आ जाएगा. ओके. अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है जे डैश क्या है, j+2 के बराबर है. सो b इंटू j+2 इंटू j+2 + 1 j+3 माइनस b इंटू j+1, राइट. सो ये हमारा हो गया एक एक्सप्रेशन. अब इसमें सॉल्व करेंगे, सो b इंटू यहाँ पर j इंटू जे क्या हो जाएगा, j² प्लस 3j प्लस 2j प्लस 6, राइट. एंड माइनस में क्या करेंगे, इसमें से माइनस b इंटू j² प्लस j, राइट. और अगर मैं b कॉमन ले लेता हूं, सो j² प्लस 5j प्लस 6 माइनस j² प्लस j, राइट. तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर, सॉरी, ये माइनस में साइन है, ये तो ये माइनस में आ जाएगा, राइट. सो j² और j² कट हो गए, और 5j माइनस 1j क्या होता है, 4j और प्लस 6. सो ये हमारा आ गया डेल्टा न्यू बार फॉर डेल्टा j इज इक्वल टू +2, राइट. डेल्टा j +2 का कॉरेस्पॉन्ड करेगा टू दी एंटी स्टोक्स लाइंस, राइट, जब हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है. एंड यहाँ पर ही हमारा एक सेकेंड केस देख लेते हैं, फॉर दी डेल्टा j इज इक्वल टू +2 फॉर डेल्टा j, सॉरी, -2 के लिए, राइट. एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास डेल्टा j -2 है तो j डैश माइनस j क्या आ जाएगा, -2 के बराबर आ जाएगा. और यहाँ पर अगर हम देखें, इसको रीअरेंज करें थोड़ा सा, तो j इज इक्वल टू
जे डैश प्लस 2 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से वैल्यूज पुट करिए और सॉल्व करिए, राइट। आप खुद करिए पॉज करके वीडियो और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसको आगे यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करके इसका सीधा आंसर लिख रहा हूँ कि हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू बी इंटू जे डैश प्लस 1 माइनस बी इंटू जे प्लस 1, राइट। तो यहाँ पर जे की वैल्यू जे डैश प्लस 2 है, तो सीधा सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस बी 4 जे डैश प्लस 6। इसको इसी तरीके से सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पर याद रखना है कि चाहे जे है चाहे जे डैश है, सो जे डैश की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3, मतलब रोटेशनल क्वांटम नंबर 0 से शुरू होकर एनी होल नंबर तक जा सकते हैं। उसी तरीके से जे की वैल्यू भी 0 1 2 3, मतलब कोई भी होल नंबर हो सकती है। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें, सो मैं यहाँ पर इक्वेशंस मार्क कर रहा हूँ कि हमारे पास समझ लो ये वाली इक्वेशन थी 1 और ये वाली इक्वेशन थी 2, राइट। इन दोनों को कंबाइन करेंगे। सो मैं इसे यहाँ पर ही कर देता हूँ छोटा सा, कंबाइन 1 एंड 2। तो हमारे पास न्यू बार की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इनिशियल वेव नंबर प्लस और माइनस डेल्टा न्यू बार, राइट, दैट इज द चेंज इन वेव नंबर। और ये हमारे पास इनिशियल वेव नंबर प्लस और माइनस, अब ये एक बार प्लस में था और एक बार माइनस में, बी इंटू 4j प्लस 6। क्यों ये जे क्यों लगा दिया, जे डैश क्यों लगाया, बिकॉज दोनों की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है। सो हमने यहाँ पर कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि हमारे पास हायर रोटेशनल क्वांटम नंबर है या लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर है। ये तो हमें प्लस और माइनस के साइन से पता लग ही जाएगा, राइट। अब यहाँ पर जो न्यू आई बार है दैट इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू रिले लाइन, और अगर हमारे पास प्लस साइन होगा तो हमारे पास एंटी स्टोक्स लाइंस आएंगी, और अगर हमारे पास माइनस साइन होगा तो हमारे पास स्टोक्स लाइंस आ जाएंगी, राइट। अब इनकी इंटेंसिटीज को प्लॉट करते हैं। सो ऑन द नेक्स्ट पेज, वेट अ सेकंड। देखो फ्रेंड्स, जैसे हमने इंटेंसिटीज का किया था ग्राफ फॉर द रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोप, राइट। सो यहाँ पर भी इंटेंसिटीज का ग्राफ करेंगे, इंटेंसिटीज ऑफ लाइंस का फॉर द प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, विद फ्री हैंड मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा, राइट। ये इसमें क्या होगा, हमारे पास जब j इज इक्वल टू 0 है, समझ लो एक नंबर लाइन है और ये हमारी जो वेव लेंथ को वेव नंबर को कॉरेस्पॉन्ड करेगी, राइट। जितना ज्यादा वेव नंबर बढ़ी जाएगा, मतलब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, न्यू बार, राइट। सो ये हमारा अगर डेल्टा j 0 है, इफ डेल्टा j इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास न्यू बार 0 होगा। तो न्यू बार 0 है तो ये हमारे पास लाइन आ जाएगी। तो अगर ये हमारे पास लाइन आ रही है, सो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द रेले लाइन। सो इसको मैं लिख सकता हूं एज दी रेले लाइन, ओके। अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूले क्या थे, दैट वाज डेल्टा न्यू बार वाज इक्वल टू दी बी इंटू बी इंटू 4j प्लस 6, राइट। सो अगर j को वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ j की वैल्यू 0 पुट करते हैं अगर, राइट। इफ j इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या आता है, 6b आ जाएगा, राइट। b इंटू 6 आ जाएगा, सो दैट इज 6b। सो अगर हमारा j हमारा 0 है तो हमारे पास, अगर डेल्टा j 0 नहीं है, j 0 है, राइट, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 6b, राइट। और अगर मैं यहाँ पर j को 1 पुट कर दूं तो 4 प्लस 6 10b आ जाएगा। टोटल तो ये 10b है, बट इंक्रीज किससे हो रहा है, बाय द फैक्टर ऑफ 4। सो ये 4b हो जाएगा, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और अगर बढ़ाएं तो 4b फिर से बढ़ जाएगा अगर j की वैल्यू 2 पुट कर दें, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा j हम इंक्रीज करें, अगर हमारे पास डेल्टा j इंक्रीज हो, दैट इज बाय डेल्टा j इज इक्वल टू प्लस 2, राइट। तो हमारे पास इस तरीके से हमारी इंटेंसिटीज बढ़ती हैं, ऐसे ही 4b, फिर एक मैक्स तक पहुंच जाएगा ये 4b तक, फिर आगे फिर से डिक्रीज करना शुरू होगा, जैसे हमारे पहले ग्राफ्स हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़े थे। और इसी तरीके से ये हमारी होगी, समझ लो, स्टोक्स लाइंस। तो मैं इनको लेबल कर देता हूं, दीज आर दी स्टोक्स लाइंस,
सॉरी एंटी स्टोक्स लाइंस, बिकॉज इसमें पॉजिटिव साइन आ रहा है। और यहाँ पर हमारी जो स्टोक्स लाइंस बनेंगी कैसे बनेंगी, फिर से यहाँ पर 6 भी आ जाएगा डिफरेंस, राइट। उसी तरीके से थोड़ा सा इंक्रीज होके ये 4 भी डिफरेंस आ जाएगा, थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा तो 4 भी, फिर 4 भी, और इसी तरीके से ये ग्राफ जो है आगे बढ़ जाता है 4 भी तक, फिर उसके बाद जो है डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। ओके, सो इसी तरीके से ये हमारे ग्राफ्स आएंगे, और ये वाली लाइंस को हम कहते हैं दैट आर कॉल्ड एज दी स्टोक्स लाइंस। ओके, सिंपल है, ग्राफ में सीधा वैल्यू पुट करनी है डेल्टा न्यू बार के फॉर्मूले में, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे ही बी की वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हो जाती है, उससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया था। सो वही फॉर्मूला लगेगा एंड उसी फॉर्मूले से हमारे पास हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज क्वांटम थ्योरी ऑफ रोटेशनल वाइब्रेशनल रूल्स। सो ये जो है क्वांटम थ्योरी को मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। सो दिस वाज दिस मच पार्ट ओनली, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट हम एडवांटेजेस भी देखेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के, और नेक्स्ट पार्ट में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। So thanks for watching the video. Do subscribe to the channel for more videos.